दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक कुमार, फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विराट कोहली की स्ट्रगल लाइफ, विराट कोहली की कहानी अपने ज़बानी। तो ले चलूं मैं आप लोगों को। कुछ खिलाड़ी अपने खेल से बड़े हो जाते हैं। हर खेल में ऐसे एथलीट्स होते हैं जिन्हें उनके खेल के बाहर के लोग भी जानते हैं, जैसे कि फुटबॉल में रोनाल्डो और मेसी, बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन और लेब्रॉन जेम्स को वो लोग भी जानते हैं जो फुटबॉल या बास्केटबॉल जैसे खेलों को फॉलो नहीं करते। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम लंबे समय से ऐसे लोगों में शामिल था और अब वेस्ट दिल्ली का एक लड़का उसी संघ में शामिल हो गया है, जिसका नाम है विराट कोहली। हाँ दोस्तों, विराट कोहली। भारत में आज शायद ही कोई ऐसा हो जिसने विराट कोहली के बारे में ना सुना हो। असल में विराट की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत, पाकिस्तान या अन्य क्रिकेट खेलने वाले देशों तक सीमित नहीं है। उनकी अचीवमेंट्स ने उन्हें दुनिया भर में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया है। विराट कोहली की जबरदस्त सफलता को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। विराट कोहली का जन्म 5 दिसंबर 1988 को दिल्ली में एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय उनके पिता प्रेम कोहली और क्रिमिनल लॉयर थे और उनकी मां सरोज कोहली हाउसवाइफ थी। घर में उनके अलावा विराट के बड़े भाई विकास और एक बड़ी बहन भावना है। उनके परिवार वाले बताते हैं कि 3 साल की उम्र से ही विराट ने बल्ला उठा लिया था और अपने पिता से वो बॉलिंग करने के लिए कहते थे। विराट अपने परिवार के साथ दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहते थे और उनकी स्कूलिंग शिक्षा विशाल भारती पब्लिक स्कूल से हुई। 1998 में जब वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी बनाई गई तो 9 वर्ष कोहली उनकी पहली टीम का हिस्सा बने। एकेडमी में उन्होंने राजकुमार शर्मा से प्रशिक्षण लिया और उसी समय वसुंधरा एनक्लेव में सुमित डोगरा एकेडमी में मैच भी खेले। हर बच्चे की तरह विराट बातूनी और एनर्जेटिक थे। विराट के पहले कोच राजकुमार शर्मा अपनी एकेडमी में कोहली के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि विराट को बचपन में चुप रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे खुद को कंट्रोल किया और खेल में संयम बनाना सीखा। राजकुमार को अच्छी तरह से याद है कि विराट किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन राजकुमार ये भी कहते हैं कि पहली नज़र में विराट उन्हें एक एवरेज प्लेयर लगे थे। उनकी राय तब बदली जब उन्होंने विराट को पहली बार प्रैक्टिस सेशन में देखा। उनके अनुसार विराट ने एक थ्रो फेंका था जिसे देख के सब ने पलट के विराट की तरफ देखा था। वो सिर्फ 9 साल के थे, लेकिन उनके थ्रो में जो एक्यूरेसी और पावर थी वो लाजवाब थी। ये देखने के बाद कोच को एहसास हुआ कि विराट में बहुत सारी प्रतिभा थी और फिर एक भी पल ना गवाते हुए उन्होंने विराट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये एक यादगार यात्रा की शुरुआत थी। फिर वो दिन आया जिसने विराट कोहली के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। 19 दिसंबर 2006 की बात है, जब 18 साल के विराट थे दिल्ली के लिए कर्नाटक के खिलाफ 4 डे मैच खेल रहे थे। उनके पिता ने उस वक्त ऑनलाइन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और जब अचानक उनका इन्वेस्टमेंट डूब गया, उनको उसी दिन दिल का दौरा पड़ा। विराट ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे उस समय 4 दिन के मैच में बैटिंग कर रहे थे और अगले दिन फिर से बैटिंग शुरू करने वाले थे। जब सुबह 2:30 बजे विराट के पिता को दिल का दौरा पड़ा, तो विराट और उनका परिवार जाग तो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है। विराट और उनका परिवार तुरंत उनके पिता को एक पड़ोस के डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन सुबह के 3 बज रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। विराट बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, लेकिन
दुर्भाग्य से वे चल बसे। उस दिन विराट ने अपने पिता को आखिरी सांस लेते हुए देखा। उनका परिवार टूट गया, लेकिन विराट रो नहीं सके। जाने क्यों, उनमें इमोशंस ही नहीं बचे थे। विराट के लिए किसी भी क्रिकेट मैच को छोड़ना इम्पॉसिबल था। उन्होंने सुबह अपने कोच को फ़ोन करके अपने पिता के देहांत के बारे में बताया, लेकिन कोच के सुझाव के बावजूद विराट ने मैच खेलने का फैसला किया। उन्होंने जब ये खबर अपने दोस्त और फ्यूचर टीममेट्स ईशांत शर्मा को स्टेडियम जाते समय दी, तो ईशान को यकीन नहीं हुआ। स्टेडियम पहुंचकर ड्रेसिंग रूम में जब विराट के टीममेट्स उन्हें सांत्वना देने लगे, तब विराट से और नहीं लिया गया और वो रोने लगे। तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके जीवन में होने वाली सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। अंतिम संस्कार के लिए विराट मैच से वापस और अपने भाई से वादा किया कि एक दिन वो भारत के लिए ज़रूर खेलेंगे। उनके पिता की इच्छा थी कि वो भारत के लिए खेले, और यही वो पल था जब उनके जीवन में क्रिकेट के अलावा सब कुछ दूसरे नंबर पर आ गया। नीचे गिरना और वापस लड़ना खेल और जीवन का हिस्सा है, लेकिन वापसी की उनकी एबिलिटी ने विराट को ये एहसास दिलाया कि एक घटना ने उन्हें कितना मजबूत बना दिया था। विराट के पिता 54 वर्ष के थे जब उनका निधन हुआ। उस दिन मैच और अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद विराट ने शाम को अपने कोच को फ़ोन करके एक बात कही। उनके कोच को आश्चर्य हुआ कि इस दिन भी विराट अपने परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे और कैसे वो अपने टीम की जीत में और भी बड़ा योगदान दे सकते थे। विराट 2006 के बाद से भारत की अंडर 19 टीम में परमानेंट हो गए थे। फर्स्ट क्लास मैच में 53 के एवरेज से 373 रन और 159 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के मजबूत डोमेस्टिक परफॉर्मेंस ने उन्हें 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पक्का दावेदार बना दिया था। सिलेक्टर ने भी विराट की परफॉर्मेंस को हल्के में नहीं लिया और उनके युवा कंधों पर विश्वास कर पूर्व कप्तान तन्मय श्रीवास्तव की जगह विराट को कप्तानी देने के लिए चुना। अब विराट अपने और अपने पिता के सपने को साकार करने से थोड़ी ही दूर पे थे। उस वक्त श्रीलंका के पूर्व कोच डेव वॉट्समोर भारतीय अंडर 19 के टीम के कोच थे और आज के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा विराट के वाइस कैप्टन थे। जब भारत के कप्तान विराट कोहली की क्रिकेट यात्रा की बात आती है तो 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप एक खास जगह रखता है, क्योंकि यही वो टूर्नामेंट था जिसने दुनिया को इस रन मशीन की पहली झलक दिखाई थी। कोहली ने एक सिपाही की तरह टीम को लीड करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 12 रनों से हराकर कोलालमपुर में क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इस तरह विराट कोहली अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत में अपनी टीम को लीड करने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने। सबसे पहले ऐसी जीत का ताज 2000 में मोहम्मद कैफ के सर पर रखा गया था। कोहली की विनिंग टीम में कई स्टार खिलाड़ी थे। उनमें से कुछ खिलाड़ी आगे जाकर राष्ट्रीय टीम के लिए खेले, जैसे कि रविंद्र जडेजा और मनीष पांडे। दूसरी ओर उस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जिन्होंने कोहली की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन वो लोग अब क्रिकेट नहीं खेलते, जैसे कि अजितेश अग्रवाल और नेपोलियन आइंस्टाइन। अंडर 19 वर्ल्ड कप की प्रसिद्ध जीत के बाद कोहली सारे देश की नज़रों में आ गए और राष्ट्रीय टीम में उनके प्रवेश के दरवाजे खुल गए। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 18 अगस्त 2008 को अपने वनडे करियर की शुरुआत की, जहां रेगुलर ओपनर के नहीं होने की वजह से विराट को वनडे सीरीज में बैटिंग करने का मौका दिया गया था। उन्होंने अपने डेब्यूट वनडे मैच में
12 रन बनाए। उन्होंने ओपनर के रूप में कुछ अच्छी भूमिका निभाई, जिसकी वजह से भारत ने वो वनडे सीरीज जीत ली। ये बात और है कि तेंदुलकर और सहवाग की विजेता जोड़ी ने कोहली को टीम से कुछ और वक्त के लिए बाहर रखा। ये उनके करियर का एकमात्र मौका था जब उनको एक रिजर्व खिलाड़ी के रूप में टीम में रखा गया था, लेकिन उन्होंने जल्द ही वनडे में खुद को मिडिल ऑर्डर का एक ज़रूरी खिलाड़ी प्रूफ कर दिया। विराट ने उसी साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीगेंसी यानी IPL में भी डेब्यूट किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में गजब की परफॉर्मेंस के कारण उनसे काफ़ी उम्मीदें थी और इसी के चलते रॉयल चैलेंजर्स ने बेंगलोर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करके पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। जब आपका करियर ऊंचाई पर शुरू नहीं होता है तो आप कम से कम दूसरे प्रयास में एक सफलता की उम्मीद जरूर करते हैं, लेकिन विराट कोहली के मामले में ऐसा भी नहीं हुआ। 2009 का IPL विराट के लिए कुछ खास साबित ना हो पाया। वो अब तक भारतीय टीम में परमानेंट नहीं थे, लेकिन हर कोई IPL के दूसरे साल में उनके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था। उन्होंने पहले सीजन के मुकाबले अपने स्टेट में सुधार किया, 16 मैचेस में 246 रन बनाया, मगर फिर भी ये उनके लिए काफ़ी नहीं था। हालांकि RCB ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली थी, लेकिन विराट का टैलेंट अभी दिखना बाकी था। 2010 के दौरान विराट कोहली ने दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया। वो 2010 में वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी साबित हुए। पहली बार कोहली वनडे में पहली रैंक पर पहुंचे। दिल्ली का ये लड़का अपने खेल में अपने एग्रेशन और गुस्से को चैलेंज करता रहा था और जिसने भी उसे खेलते देखा वो तुरंत उसका फैन बन गया। विराट ने 2011 में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। वो केवल 22 वर्ष के थे जब भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता। श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली को 35 रन बहुत महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि यह ज़रूरी हो गया था कि 2 स्टार ओपनर सचिन और सहवाग को खोने के बाद भी भारत बीच के ओवरों में विकेट न गंवाए। जब सचिन आउट होने के बाद वापस पवेलियन में लौट रहे थे, उन्होंने उनकी तरफ बढ़ते हुए विराट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी, जो मैच के दौरान विराट के बहुत काम आई। सचिन ने उनको कहा कि पिच में ओस है और गेंद ने स्विम करना बंद कर दिया है, लेकिन ऑड बॉल स्विम हो रही थी, जिसमें से एक पे सचिन आउट हो गए थे। वर्ल्ड कप जीतने पर जब विराट ने अपने बचपन के हीरो तेंदुलकर को आंसू बहाते देखा तो उन्हें इसे समझने में थोड़ा समय लगा। एक इंटरव्यू में विराट ने बताया कि वो अन्य लोगों की तरह इमोशनल नहीं थे, क्योंकि वो उनका पहला वर्ल्ड कप था। विराट ने उन लोगों की आंखों में भावनाओं को देखा जिन्होंने वर्ल्ड कप को 5 बार जीतने की कोशिश की थी, पर उससे हर बार दूर रह गया था। उस वक्त हरभजन, युवराज, जहीर, हर कोई इमोशनल था। MS धोनी भी बहुत इमोशनल थे, क्योंकि उन्होंने अपने हीरोज को वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन कोहली के पास उनमें से कुछ भी इमोशन नहीं था। उन्होंने खुद पर रोने का दबाव भी डाला, लेकिन उनसे हो न पाया। दिलचस्प बात है कि ये वही समय था जब विराट कोहली के सामने दुनिया की सभी आकर्षण चीज़ें मौजूद थी। सफलता की चमक दमक के साथ गलत आदतों का काला साया भी उनकी ज़िंदगी में शामिल हो रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी उम्र के प्लेयर के साथ टूर्नामेंट के लिए टूर करना शुरू किया, वो पार्टी करने और अनहेल्दी खाने के लाइफस्टाइल के शिकार हो गए, जिन्होंने विराट कोहली को क्रिकेट में उनके शुरुआती वर्षों में नहीं देखा।
उन्हें विश्वास नहीं होगा कि विराट कोहली भी कभी थोड़े से मोटे हुआ करते थे। ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन पंजाबी लड़कों की तरह उनके पसंदीदा खाने में मटन रोल, बटर चिकन और ख़ास तौर से छोले भटूरे शामिल थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में विराट ने अपने फिटनेस के बारे में बताया कि 2012 में उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त थी। उनकी डाइट खराब हो गई थी। वो रात को देर तक जागते थे और रोज़ 1-2 पैक शराब पीते थे। फिर एक दिन सुबह घर पर जब वो शावर से बाहर आए और खुद को आईने में देखा, उनके मुंह से ये निकल गया, अगर मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा नहीं दिख सकता। कोहली की पहली फिटनेस इंस्पिरेशन भारत के उस समय के कोच डकन फ्लेचर थे। विराट के अनुसार डकन ने उनसे एक बार कहा था कि उन्हें लगता है कि क्रिकेट सबसे ज़्यादा अनप्रोफेशनल खेल है, काफ़ी हद तक इसलिए क्योंकि क्रिकेटर्स अपनी फिटनेस को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। ये सुनकर विराट ने पहली बार अपनी फिटनेस को सीरियसली लेना शुरू किया। अब तक दुनिया ने विराट कोहली की बैटिंग का कमाल देख लिया था। वो भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे थे। जाहिर है कि ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स ने भी उन्हें साइन करने की कोशिश की और विराट को एडवर्टाइजमेंट मिलने लगे। 2013 में एक शैम्पू एड की शूटिंग के दौरान विराट कोहली पहली बार फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से मिले। तब किसी को नहीं पता था कि ये मीटिंग उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। शूटिंग के दौरान उनकी केमिस्ट्री को देख के उनकी डेटिंग की अफवाहें भी उड़ने लगी। एक इंटरव्यू में विराट ने स्वीकार किया, जब वे पहली बार अनुष्का से मिले थे तो वो काफ़ी घबराए हुए थे। अपनी नर्वसनेस को छिपाने के लिए उन्होंने एक जोक मारा और इसमें कुछ ऐसा कह दिया जो शायद सही नहीं था। अनुष्का शर्मा की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और उन्होंने जो हील्स पहनी थी उनमें वो विराट से लंबी दिख रही थी। विराट ने इस पर पूछ लिया कि क्या उन्हें इससे ऊंची हील्स नहीं मिली। अनुष्का के एक्सक्यूज मी कहने पर विराट को एहसास हुआ कि उनका बिहेवियर शायद थोड़ा अनप्रोफेशनल था और उन्होंने फौरन उनसे कहा कि वो मजाक कर रहे थे। विराट ने अक्सर अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का क्रेडिट अनुष्का को दिया है। फिटनेस से लेकर मीडिया को संभालने तक अनुष्का ने हर बार विराट को आगे बढ़ने में मदद की है। इस बारे में बात करते हुए विराट बताते हैं कि वो और अनुष्का बहुत सिमिलर है। वो दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से हैं। दोनों ने अपने करियर खुद बनाए हैं, कड़ी मेहनत की है और जीवन में कुछ हासिल किया है। विराट ने अपना पहला मैच 2008 में खेला था और अनुष्का ने 2008 में अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि अलग फील्ड्स में होने के बाद भी उन दोनों की स्ट्रगल्स और सफलता एक जैसी थी। विराट कहते हैं कि उन दोनों के बीच शायद इसलिए एक इमीडिएट कनेक्शन था। अपनी पहली डेट को याद करते हुए विराट कहते हैं कि उनकी डेट बहुत ट्रेडिशनल थी। वो दोनों आए दिन खाने के लिए बाहर जाते थे और उन्हें कभी भी एक दूसरे से डेट के लिए पूछना नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। उनका आपस में लगाव समय के साथ और मजबूत होता गया और दोनों जल्दी ही समझ गए कि वो सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। जाहिर है कि जब देश की पसंदीदा अभिनेत्री देश के पसंदीदा क्रिकेटर से शादी करती है तो ये नेशनल न्यूज़ बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब अनुष्का विराट की शादी में हुआ। समय के साथ विराट की बैटिंग और बेहतरीन होती गई। वो जल्दी ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। आज
पश्चिम बिहार का एक लड़का जो छोले भटूरे से प्यार करता था, भारत का गौरव बन गया है। विराट के जीवन की कहानी हमें बताती है कि अगर उनके जैसा एक साधारण लड़का आकाश को छू सकता है तो कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, आपने एंड तक मेरा वीडियो देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विराट कोहली की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। मैं हूँ आपका अपना विवेक कुमार।